सिंगनर के खटीमा में क्षेत्रीय विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सत्ताधारी दल बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता के दौरान खटीमा के स्थानीय मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक कापड़ी ने कहा कि आज बीजेपी की चुनावी रैली में भीड़ जुटाने हेतु 103 स्कूलों की बसों को लगाया गया था। अब इनको दबाव या स्वेच्छा से किस तरह लगाया गया होगा यह आप समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी की रैली में जा रही बस का बिगराबाज बाईपास के पास जब एक्सीडेंट हुआ तो स्थानीय प्रशासन के लोगों के द्वारा घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाने की जगह वह ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को हटाते दिखे ताकि बीजेपी का रोड शो उस रोड से गुजर सके और घायलों को त्वरित रूप से पहुंचाने की जगह 108 का इंतजार किया जा रहा था। जबकि इस दुर्घटना में 2 दर्जन अधिक बच्चे घायल हुए, जिनमें से अधिकतर नाबालिग हैं। वहीं विधायक भुवन कापड़ी ने सत्ता के दुरुपयोग पर चुनाव आयोग से जहां कार्रवाई की मांग की है, वहीं सभी घायल बच्चों को 50,000 रुपए मुआवजा दिए जाने की भी मांगी गई है। वहीं पलटवार करते हुए सहकारी बैंक के अध्यक्ष व बीजेपी के ब्लॉक संयोजक दान सिंह रावत ने कहा कि कुछ बच्चे पिकनिक को जा रहे थे। मुख्यमंत्री की रैली को देखते हुए उन्होंने रैली में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, जिस पर आते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। इस पर कांग्रेस का यह कहना गलत होगा कि भाजपा की रैली में शामिल होने के लिए बच्चों को लाया जा रहा था। के माध्यम से लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आज एक बस का एक्सीडेंट हुआ जो भारतीय जनता पार्टी की रैली में जा रही थी, जिसमें 22 बच्चे घायल हो गए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कैसा माहौल है, ये कैसा चुनाव है जिसमें प्राइवेट स्कूलों की बसों को लेकर उन बसों में जो बच्चे में अभी मिल के आए उसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जो अभी बालिग भी नहीं है, कि भीड़ के रूप में ले जाया जा रहा है। सरकार प्राइवेट स्कूलों की बसों को 103 बसें लिस्ट बनाकर भाजपा ने उनसे बस लिए और वहाँ ले गए हैं। और दुख की बात यह है कि जब बस पलटी तो सरकारी कर्मचारी घायलों को निकालने की जगह रास्ता खुलवा रहे थे कि रैली में बसें कैसे जाएंगी, जो कि पहले ये जिम्मेदारी बनती थी कि आप जो है कि जो घायल है उन्हें निकालें। तो आज साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग पूरी तरह से, दबाव का माहौल, सत्ता का दुरुपयोग इस चुनाव में कर रही है। और उन्हें सिर्फ भीड़ से मतलब है, उसकी उम्र से मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रही है, क्या उन्होंने किया और क्या करने जा रहे हैं, उस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रही है, डरा धमका के वोट लेने का काम कर रही है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, चुनाव आयोग को इस पर जांच करनी चाहिए। मांगने के लिए अलग दबाव बनाया जा रहा है। तो मैं आप सबके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि सब लोग दबाव में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और मजबूरी में किसी को कहा जा रहा है आपके मुकदमे वापस नहीं होंगे, किसी को कहा जा रहा है आपके यहाँ पानी भर दिया जाएगा, किसी को कह दिया जा रहा है आपकी ज़मीनें जो है पक्की नहीं होंगी, किसी को कह दिया जा रहा है सरकारी ज़मीन में आप बैठे हो आपको निकाल दिया जाएगा। आज तक जो चुनाव होते थे, हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने घोषणा पत्र के आधार पर लड़ रहे हैं कि कांग्रेस ने पहले क्या किया और कांग्रेस आगे क्या करने जा रही है। लोगों के बीच जाकर उस बात को बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डराने धमकाने का काम कर रही है। और खटीमा की जनता 19 तारीख का इंतजार कर रही है। 19 तारीख को सबक सिखाएगी, 4 तारीख को वो दिखाई देगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो लोग आज रैली में जा रहे थे, जो बच्चे घायल हुए हैं, उन बच्चों को सरकार रैली में ले जा रही थी तो उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। हर घायल बच्चे को कम से कम 50,000 रुपए की मदद होनी चाहिए। आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, मुद्दों पर होना चाहिए, विकास पर होना चाहिए, रोजगार पर होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा पर होना चाहिए, शिक्षा पर होना चाहिए, स्वास्थ्य पर होना चाहिए, न कि दबाव और डरा के धमका के होना चाहिए। ये मैं आप सबके माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो वोट आज बड़ा सौभाग्य के दिन है कि अंबेडकर साहब की जयंती भी है, जन्म दिवस भी है। और अंबेडकर साहब ने एक अमीर आदमी, एक गरीब आदमी, एक किसान को, एक व्यापारी को, सबको बराबर वोट का अधिकार दिया है। इसीलिए गुप्त रखा है कि वो जानते थे उस समय के लोग कि आने वाले समय में तानाशाह आएंगे। अगर मतदान गुप्त नहीं होगा तो दबाव से डरा के धमका के वोट लेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गुप्त मतदान है ये। इस जो गुलामी की ओर जो डर है के भय से आज़ादी के लिए जरूरी है कि 19 तारीख को आप हाथ के पंजे पर बटन दबाएं और जो आप पे दबाव बना रहे हैं, जो आपके भय बना रहे हैं, उनसे मुक्ति पाए। धन्यवाद। हमारी मांग होगी, हम
सभी लोगों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना गहरी संवेदना व्यक्त करती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो सवेरे जो है सभा के तुरंत बाद ही अस्पताल जाकर के उन सबसे मिल भी आए थे और उन्होंने सभी के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रशासन को, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार के इलाज में कोई कोताही न हो, पूरी मुस्तैदी के साथ हर प्रकार की जो भी जो है आवश्यक सुविधाएं उन्हें देनी हैं, वो दवाइयाँ और उनकी चिकित्सा पूरी की जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। कांग्रेस के पास अब आरोप लगाने के लिए कोई जमीन बची नहीं है। वो कुछ भी कहें, वो विपक्ष में है, कह सकते हैं। क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण पिछले 7 दिन में जितनी तेजी से खटीमा के कांग्रेस का पलायन भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है, उससे कांग्रेस भयभीत है, सशंकित है। वो इस क्षेत्र में इन दुर्घटनाओं को भी राजनीति का मुद्दा बता करके इसमें राजनीति करना चाहती है। हमें उस विषय पे कुछ नहीं कहना है। बच्चे कहाँ जा रहे थे, उनको पिकनिक में जाना था। मैं अभी जब अस्पताल में विद्यालय के बच्चों से और उनके जो टीचर है उनसे मिला हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम पिकनिक में जा रहे थे। बच्चों की इतनी जिज्ञासा जरूर थी कि क्षेत्र में सीएम साहब हैं तो एक बार मिल लेंगे। अब सीएम साहब को मिलने के लिए आते समय भी अगर किसी की दुर्घटना हो जाए और उसमें भी वो बच्चे तो अभी 18 साल से कम के हैं, किसी का वोट भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वो नव मतदाता भी नहीं है जिनका हमें स्वागत कराना होता। वो तो छात्र हैं, उनके संस्था के छात्र हैं। उसके लिए राजनीति करना बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। कांग्रेस पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की 400 पार फिर मोदी सरकार के इस नारे से वो इतने भयभीत हैं कि अपनी ज़मीन बचाने के लिए वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। विपक्ष का अपना धर्म है, वो अपना धर्म निभाएंगे। हमारा अपना कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो आईसीयू में हो, सीरियस हो, किसी भी प्रकार से। मैंने बताया कि चोट लगने वालों में जिनको आप गंभीर चोट अगर मानेंगे तो एक बच्चे की कॉलर बोन में डॉक्टर साहब ने जैसा कहा एक हल्का सा बाल है और एक बच्चे के केवल ड्राइवर के बाजू में बैठने के कारण सामने टकराने से होंठ पे 3 टाँके लगे हैं। इतनी ही इंजरी है, कोई भी सीरियस नहीं है, सब सुरक्षित है। चिकित्सा विभाग ने पूरी मुस्तैदी के साथ और स्थानीय प्रशासन ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ सभी घायलों को निकालने से लेकर उन्हें चिकित्सा उपचार पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है और इलाज में कोई गंभीर है नहीं। उसके बाद भी अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी और आवश्यकता होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए उन्हें आश्वस्त किया है और आचार संहिता चल रही है। हमने तो डॉक्टर साहब से ये भी कहा है, हम व्यक्तिगत भी हम लोग उनके उपचार के लिए कोई भी आवश्यकता पड़ेगी अस्पताल से बाहर के लिए कोई भी सुविधा देने के लिए, तो हम लोग उनके प्रति संवेदना रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से तैयार हैं, हम करेंगे। मेरा उस बारे में कहना यह है, स्कूल प्रबंधन स्थानीय रैलियों में या लोगों की शादियों में भी अगर प्रबंधन के लोग किसी को सहयोग कर रहे हैं तो उसमें उनको सहयोग नहीं करते होंगे तो उनको आपत्ति हो सकती है। हमें काहे की आपत्ति है? स्वेच्छा से अगर किसी दल को कोई सहयोग कर रहा है तो उसमें जो है उनका इस प्रकार का बयान देना ये औचित्यहीन है।